नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं असम में हो रहे चुनाव के ऊपर। असम बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि असम को नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है। माना जाता है कि अगर आप असम जीत लिए तो शेष 6 राज्य जो हैं आप उनको जीत सकते हैं, यानी आप जो 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कहे जाते हैं उन पर साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया बीजेपी ने। आपने देखा होगा कि 5 साल पहले जब बीजेपी असम का चुनाव जीती थी, उसके बाद कैसे एक एक करके मणिपुर हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, हर जगह उनका वर्चस्व धीरे धीरे हो गया। अब फिर से 5 साल समाप्त हो चुके हैं। फिर से एक नए तरीके से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी को लड़ भी रही है। बहुत कुछ बदला है। नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस को जहां घृणित दृष्टि से देखा जाता था कांग्रेस के राज में, अब चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। कई सारे शाखाएं खुली है, वैचारिक परिवर्तन आए हैं। जो नॉर्थ ईस्ट पहले हिंदुत्व को ना कहता था, आज हिंदुत्व को ब्रास कर रहा है, गले से लगा रहा है। देखिए, परिवर्तन ही सबसे स्थायी सत्य है। चेंजेस इज ओनली एटर्निटी इन द वर्ल्ड। सो बदलाव लाजमी है। जब एक विचारधारा बहुत अच्छा काम नहीं करता तो दूसरा विचारधारा आना लाजमी है। एनीवेज, आते हैं इस चुनाव पर। ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल स्पेशली फॉर द असम, द सोल ऑफ असम, क्योंकि असम अपने एक सेकुलर छवि के लिए भी जाना जाता है। असम में भारी संख्या में नॉन हिंदूज रहते हैं। वहाँ की अपनी कुछ समस्याएं हैं। इंडिजिनस जो वहाँ के लोग हैं, असम के जो कहते हैं ना, वहाँ के जो आदिवासी या फिर वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो लोग हमेशा से ये कंप्लेन करते आए हैं कि वहाँ इलीगल इमिग्रेशन बहुत हुआ है। इसी वजह से एनआरसी लाया गया बीजेपी के द्वारा। हालांकि जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो आज तक कम से कम मुझे तो कंप्लीट होते दिख नहीं रहा। क्योंकि आपने कितने लोगों को, कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया, आप भी बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी एनआरसी गया। एनआरसी के बाद कितने लोग जो कि कथित तौर पर इलीगल पाए गए हैं, उनका क्या करना है बीजेपी को नहीं पता, सरकार को नहीं पता। हालांकि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। कोई बांग्लादेश थोड़ा ना स्वीकार करने वाली है कि हमारे नागरिक है और हम ले लेंगे। एनीवेज, बीजेपी सफल रही एक माहौल बनाने में कि कम से कम बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उसको सुनती है और उस पर कायम रहती है और एक बड़ा फैसला भी लेती है। हालांकि जो जिस तरह के एनआरसी का मांग असम कर रहा था उसको ऐसा मिला नहीं। इस एनआरसी में बहुत सारी समस्याएं थी, खासकर डेडलाइन को लेकर कि बीजेपी ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेशियों को भारत में रहने का अधिकार मिलेगा। एनीवेज, ये अलग समस्या थी जिसकी वजह से एंटी-सीए आंदोलन भी हुआ। हम सब जानते हैं कि असम के एक बड़े नेता अभी भी जेल में हैं। गोगोई साहब एंटी-सीए की लड़ाई लड़ रहे थे। अजीब बात है कि ये जो इमिग्रेशन इशूज है जिसने सबसे पहले उठाया था वो वहाँ के खुद एजीपी जो पार्टी थी, तरुण एजीपी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया था असम में 80s में 90s में। लेकिन आज वही एजीपी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। पलरा, मैं नहीं कहूँगा कि लड़ाई 50-50 की है, लेकिन हाँ, AIUDF अभी कांग्रेस के साथ आ गई है। उसके पास 13% वोट है। अगर उस वोट को मिला दिया जाए तो थोड़ी बहुत मजबूत तो कांग्रेस दिख रही है। तरुण गोगोई के नहीं होने पर पहली बार चुनाव कांग्रेस सामना कर रही है। कांग्रेस के साथ देने के लिए छोटी पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां भी एकत्रित हो गए हैं बीजेपी को विरोध करने के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोटेज देखा जाए तो कहीं कहीं बराबरी दिख रहा है, लेकिन दैट इज़ नॉट गुड इनफ। आपको माहौल भी बनाना पड़ता है। एक कहते हैं ना, वेव क्रिएट करना, तो बीजेपी वेव क्रिएट करने में हमेशा की तरह इस बार भी सफल दिख रही है, कम से कम मीडिया के थ्रू। हालांकि मीडिया कितना न्यूट्रल है इस बात को हम और आप जानते हैं। कांग्रेस को कितना कवरेज मिलता है या विरोधी पार्टी को कितना कवरेज मिलता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीविज़न ऑन कर लीजिए, आपको दिख जाएगा कि विपक्ष का जो वर्जन होता है या विपक्ष की जो रैलियाँ होती है उसको कभी टेलीविज़न पर दिखाया नहीं जाता, अखबारों में बहुत कम छापा जाता है। एनीवेज, लेकिन जब बात असम की लड़ाई की है तो बहुत अहम भूमिका, एक संकट मोचन की भूमिका निभा रहे हैं हिमंता बिश्वा, जो कि कांग्रेस से ही बीजेपी में आए थे 2014 या 15 के आसपास, 15 में आए थे।
तो चुनाव कहा जाता है कि जब से बीजेपी के में आए हैं हिमंता बिश्वा, बीजेपी बहुत मजबूत हो गई, इनविंसिबल हो गई है। बीजेपी को हराना कम से कम हिमंता बिश्वा के राज में तो लगभग नामुमकिन जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। तो अंडर करंट भी कभी कभी क्रिएट होता है कि आप वेब को पढ़ नहीं पाते हैं कि वोटर मन में क्या सोच रहा है। लेकिन 5 साल का अगर कार्यकाल देखा जाए तो कांग्रेस की तुलना में आपको बेहतर लगेगा। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जब आप असम के आम जनता से बात करेंगे तो वे लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखते हैं, क्योंकि एक परिवर्तन आया था। कांग्रेस के राज में हमेशा से माना जाता है कि करप्शन बहुत अधिक होती है। तो बीजेपी के राज्य में कम से कम करप्शन का लेवल तो कम हुआ है। हाँ, डेवलपमेंट में जो क्लेम करती है बीजेपी उतना हो नहीं पाया। लेकिन हिमंता बिश्वा का जादू चल रहा है, उनकी रैलियों में भीड़ एकत्रित हो रहे हैं, लोग उनको प्यार करते हैं। अब कितना जादू वो चला पाते हैं ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। तो देखते रहिए क्या होता है। लोकतंत्र की जय होनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, सरकार पर दबाव बना के रखिए कि वो काम करे और वोट सोच समझ के कीजिए, क्योंकि 5 साल में एक बार ही आपको मौका मिलता है कि आपके मन में क्या चल रहा है वो प्रकट करें अपने वोट के थ्रू। 5 साल तो नेताओं की चलती है, लेकिन ये एक दिन आपका होता है। इसलिए आप सोच समझ कर वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट से ही निर्धारित होगा कि अगले 5 साल में असम कैसा दिखेगा, असम में विकास होगा कि नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।